नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने ये देखा कि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि संसाधनों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। इसके बाद हमने कल सतत पोषणीय विकास भी पढ़ा कि भावी पीढ़ियों की अवहेलना किए बिना वर्तमान संसाधनों को हानि पहुंचाए जो विकास किया जाता है या आर्थिक विकास किया जाता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा था, एक सम्मेलन था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो सम्मेलन। तो ये रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था यह दोस्तों ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। और इस रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि इसका उद्देश्य था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, यानी कि सामान्यतः पूरे की पूरे विश्व स्तर पर जो उभरता हुआ पर्यावरण संरक्षण है और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं पर ध्यान देना। सामाजिक विकास की जो समस्याएं, आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं पर ध्यान देना इनका मुख्य मोटिव था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया। 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो कि ब्राजील में 1992 में हुआ, इनका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं के हल को ढूंढने का प्रयास करना। और इसी के साथ ही जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन है, इस सम्मेलन से जुड़ा हुआ एक एक्ट भी था जिसका नाम था एजेंडा 21। उससे जुड़ा हुआ एक स्थिति थी जिसका नाम था एजेंडा 21। इसके बाद है दोस्तों रियो डी जेनेरो सम्मेलन से जुड़ा हुआ ये एजेंडा 21। एजेंडा 21 एक घोषणा है जो कि 1992 में की गई थी। एजेंडा 21 एक घोषणा है जो कि 1992 में की गई थी और यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वाधान में हुई थी और सामान्यतः यह राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसे राष्ट्राध्यक्षों द्वारा क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य था, यानी कि जो एजेंडा 21 है इसका जो उद्देश्य है वो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और एजेंडा 21 जो है ये एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 एक कार्यसूची है जो कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था उसके अंतर्गत शामिल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। इसे राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार। देखिए दोस्तों, अब संसाधन का संरक्षण, संसाधन के संरक्षण के बारे में यह बात है कि जो संसाधन होते हैं वो विकास में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संसाधनों के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि इन संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने लालच के लिए, कोई भी व्यक्ति अपने लालच के लिए आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है। जैसे आपने औसतन देखा होगा कि हर व्यक्ति सर्वस्वशाली बनना चाहता है, अर्थात यानी कि वह यही चाहता है कि सभी संसाधन मेरे पास हो, अर्थात सभी संसाधनों पर मेरा ही एकाधिकार हो। इसके कारण क्या है? सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि समाज में एक वर्ग तो ऐसा हो गया है जिसके पास संसाधन बहुत अधिक हो गए हैं और एक वर्ग ऐसा हो गया है जिसके पास संसाधन है ही नहीं। इसी प्रकार से आर्थिक, एक व्यक्ति पूंजीपति हो गया है और एक बिल्कुल कमजोर या गरीब होता जा रहा है। और साथ ही पर्यावरणीय समस्याओं में भी हम देखें तो अत्यधिक दोहन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारी बीमारियां, या सामान्यतः हम देखते हैं कि पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। तो देखिए दोस्तों, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों के विवेकहीन उपयोग के कारण, अब ये विवेकहीन क्या होता है? विवेकहीन का मतलब होता है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग ना करना, अर्थात संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना या अविवेकपूर्ण उपयोग करना। इसके कारण कई सामाजिक, आर्थिक
वे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है गांधी जी के विचार। गांधी जी संसाधनों के बारे में क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हमारे पास का मतलब है हमारे पर्यावरण के पास, हमारे पास सभी व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास सभी व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारी प्रकृति में इतने संसाधन हैं कि हम आसानी से सभी व्यक्तियों का यानी कि व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः बहुत सारे लोग लालच करते हैं और लालच करने के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए हमारे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पूंजीपति या सर्वस्वशाली बनना चाहता है। देखिए दोस्तों, संसाधन संरक्षण से जुड़े हुए कुछ हमारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। अर्थात संसाधन संरक्षण से जुड़े हुए सबसे पहले जो वकालत की गई थी, अर्थात जो सबसे पहले पुरजोर प्रदर्शन किया गया था, वो किया गया था 1968 में क्लब ऑफ रोम द्वारा। इसी प्रकार से 1974 में शूमेसर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की, जो कि गांधी जी का दर्शन अभी जैसे आपने जाना कि गांधी जी का जो दर्शन था वो ये कहता था कि हमारे पास सभी के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ नहीं। अर्थात पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। इसी प्रकार से 1987 में एक ब्रुंडटलैंड कमीशन जो था, उसने भी क्या किया था कि संसाधन संरक्षण पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो संसाधन संरक्षण पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहे हैं वो क्लब ऑफ रोम का, शूमेसर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल का, और इसी के साथ ही 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग या ब्रुंडटलैंड कमीशन का, जिसकी सहायता से संसाधन संरक्षण पर पुरजोर जोर दिया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, भू संसाधन को यदि हम देखें तो भारत के भू संसाधन को यदि हम वृत्त के माध्यम से देखें तो इसे हमने 3 पार्ट्स में बांट लिया। एक तो मैदान, पठार और पर्वत। तो आप सामान्यतः देखेंगे कि सामान्यतः जो पर्वत है वो संपूर्ण क्षेत्र के, अर्थात जो संपूर्ण क्षेत्रफल है भारत का, उसके 30% भाग पर फैले हैं, और इसी प्रकार से जो पठार है वो 27% भाग पर, और जो मैदान है वो 43% भूभाग पर विस्तृत है। अर्थात यानी कि जो मैदान है वो 43% भूभाग पर, पठार 27% पर और पर्वत 30% पर। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सामान्यतः जो महत्वपूर्ण बातें देखी वो देखी संसाधन संरक्षण की, कि संसाधन संरक्षण क्या है, कि संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग रोकना यानी कि संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि ब्रुंडटलैंड कमीशन था, क्लब ऑफ रोम था, और शूमेसर की स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में इसकी पुरजोर प्रशंसा की गई है, जोर दिया गया। इसी के साथ ही आपने एजेंडा 21 देखा कि जो एजेंडा 21 है वह रियो डी जेनेरो जो सम्मेलन हुआ था 1992, उसकी एक कार्य सूची है। और रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो हुआ था यह ब्राजील में हुआ था, यानी ब्राजील देश में हुआ था 1992 में, जो कि सामान्यतः पर्यावरण जैसे मुद्दों पर जोर देता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि सामान्यतः हम इस चैप्टर में, जो कि संसाधन और विकास का जो हमारा तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो में यानी कि जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हमने इसके बारे में देखा। इसका हमारा एक अगला पार्ट और आएगा जिसमें हम मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ावा दें। धन्यवाद।